तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है गुडविल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुडविल होती क्या है। सो मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल एक अच्छा नाम होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन होती है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ कैरी करती है। इस गुडविल के होने के कारण किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही एडवांटेजस पोजीशन मिलती है जिससे उसको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद मिलती है। आप इसको देख सकते हो, कभी भी नहीं देख सकते, आप इसको फील कर सकते हो। इट इज़ अ मॉनेटरी इट्स अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन। जितनी भी आपने ये रेपुटेशन अर्न की है, जब आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो हम उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। सो इफ आई से व्हाट इज गुडविल, गुडविल इज अ रेपुटेशन अर्नड बाय द फर्म इन मॉनेटरी टर्म्स। पैसे की शेप में जितना भी आप अर्न कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट रेप्यूटेशन, इसको हम गुडविल बोलते हैं, राइट। अब गुडविल के फीचर्स क्या हैं? गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, नीदर सीन नॉट टच्ड। ना तो आप इसको देख सकते हो ना इसको टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो कि अच्छा नाम है, इससे सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स हायर हो रहे हैं, ज़्यादा रेट पे आप बेच रहे हो। ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू द बिजनेस, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो बिजनेस, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं बेसिकली वो बिज़नेस करते हैं हमारे साथ, वो और ज़्यादा बिज़नेस हमारा ग्रो कर पा रहा है कस्टमर्स को। बिजनेस रेपुटेशन मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की शेप में। वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी मेथड्स यूज्ड, जो भी हमारे मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं उसको हम ये बोलते हैं गुडविल। इट कैन बी सोल्ड इफ़ द बिजनेस इज सोल्ड। सो हम कहते हैं ना, एक शॉप है बहुत ही अच्छी जगह पे है, बहुत ही अच्छी जगह मतलब रेप्यूटेशन है उस जगह की, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। एक शॉप है जो ज़्यादा अच्छी जगह पे नहीं है, विच मीन्स उसकी रेपुटेशन ऐसी है। एक शॉप है जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हुई हुई है, जो विजिबल है सबको, सो उसको हम गुडविल बोलते हैं, राइट। इसी विजिबिलिटी के कारण वो पहचानी जाती है शॉप और लोग यहाँ ज़्यादा विजिट करते हैं। अब गुडविल दो तरह की होती है, अगर आप एक्चुअल में अंडरस्टैंड करोगे ना, गुडविल परचेज्ड गुडविल होती है या नॉन परचेज्ड गुडविल होती है। परचेज गुडविल का मतलब है विच इज़ परचेज्ड बाय द फर्म आफ्टर पेइंग अ सर्टन कंसिडरेशन, या तो कैश में या अदर देन कैश में, उसको हम परचेज गुडविल होते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। जो परचेज गुडविल है वो एज एन एसेट रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में। नॉन परचेज गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड बाय द फर्म, ये फर्म परचेज नहीं करती, ये जनरेटेड बाय द एफर्ट्स एंड स्किल ऑफ द मैनेजमेंट। जितने भी हमारे मैनेजमेंट है उसके एफर्ट्स के कारण होती है, यानी कि इफ़ आई मे से ये क्रिएटेड है, ये गुडविल क्रिएटेड होती है नॉन परचेज्ड। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्रिएटेड फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये जो गुडविल है ये प्रॉब्ली 5 साल या 10 साल या 20 साल या 50 साल काम करने के बाद फिर जनरेट होती है। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट, ये एसेट में रिकॉर्ड नहीं होती, ये इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, राइट। So there are two types of goodwills, purchased and non-purchased goodwill. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं? सूटेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस की लोकेशन सूटेबल होगी, राइट। अगर आपका बिजनेस जो है वो सेंट्रली लोकेशन पे लोकेटेड है तो आते जाते लोग देखेंगे, सो लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। मैनेजरियल स्किल्स, अगर आपके पास कुछ ऐसी मैनेजमेंट है जिसके स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सो मैनेजरियल स्किल्स इज़ इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, क्या आपका बिजनेस ऑटो रन मोड में है या उसको धक्का लगाना पड़ता है, या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर बिजनेस, इज़ इट अ पेरिशेबल वन या लॉन्ग टर्म चलने वाला। रिस्क्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस में कम रिस्क होगा ना तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म लिस्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इन सब चीज़ों पे मैटर करता है। ट्रेंड्स इन दी प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो पिछले 5 सालों से 10 सालों से कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में या हायर प्रपोर्शन में। पोजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, सो कोई ऐसे पेटेंट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जो आपके पास पोजेस्ड हैं। अगर कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स आपके पास पोजेस्ड हैं उसकी वैल्यू हमेशा बेटर रहेगी, राइट। कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स, कुछ ऐसे पेटेंट्स हैं जो आप साथ लेके चलते हो, वो वैल्यू हमेशा अच्छी रहेगी। कैपिटल, क्या कैपिटल है आपके पास, अगर आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना उसकी कैपिटल कम होती है, लेकिन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
सो बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल ज़्यादा होती है उनके पास, इस कारण से उनकी वैल्यूएशन सोल प्रोप्राइटर से अच्छी होती है। सो रेपुटेशन भी, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, रेपुटेशन अच्छी होती है। गवर्नमेंट पैट्रनेज, कोई ऐसा बिजनेस है जिस पे गवर्नमेंट कहती है कि हाँ ये बिजनेस आज की डेट में होना चाहिए, सो गवर्नमेंट पैट्रनेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट दीज डेज। सो दैट्स इट अबाउट द गुडविल। आपको कुछ और भी डाउट्स होंगे, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।